एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मानेंगे, माना बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य इसमें माना जाएगा, एक्स वाई मान लेंगे। एक्स रुपए। इसी तरह से गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य वाई रुपए। इस तरह से मान लिया। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार या पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए, तो 7 बल्ले का 7x हो जाएगा। तो ये 7x हो गया। 7x, 7 बल्लों का मूल्य, प्लस इसमें 6 गेंदें हैं, एक गेंद का मूल्य वाई रुपए, तो 6 गेंद का 6 वाई हो जाएगा। इन सब का कुल मूल्य है 3,800 रुपए। इस तरह से हो गया। ये बन गया समीकरण 1। इसी तरह से दूसरी शर्त के अनुसार इसको करेंगे, 3 बल्ले 5 गेंद। अब यहाँ 3 बल्लों का मूल्य, एक का x है तो 3 का 3x हो जाएगा, प्लस 5 गेंदें, एक गेंद का y है तो 5 गेंदों का 5y हो जाएगा मूल्य। इन सबका कुल मूल्य होगा 1,750। ये हो गया समीकरण 2। इस तरह से पहला दूसरा समीकरण मिल गया। अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर x और y पद है, 7x 6y 3x 5y। इनको हल करके मान निकालें। तो यहाँ पर किसी एक को विलुप्त कर दें या मान प्रतिस्थापित कर लें। तो यहाँ पर विलुप्त कर लेते हैं, विलुप्त करना आसान है इसलिए विलुप्त कर लेते हैं इसको। इसमें 5 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे और 6 का गुणा समीकरण 2 में पूरे में कर, और फिर इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर x को भी बराबर कर सकते हैं, 3 से समीकरण 1 में गुणा कर सकते हैं और 7 से समीकरण 2 में गुणा कर सकते हैं। जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। y को बराबर करना चाहे y को, x को बराबर करना चाहे x को। तो यहाँ पर x को बराबर करके देखो, तो 3 से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 x, और 3 से इसमें गुणा 18y बराबर, और 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 9 9 2 11। इस तरह से 11,400 हो गया। अब यहाँ 7 से समीकरण 2 में गुणा करेंगे, तो 7 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21x, और 7 से इसमें गुणा करेंगे 35y,
बराबर 7 से इसमें भी गुणा करेंगे, 7 पंच 35, 5 हासिल लगे 3, 7 सबके 49, 49 और 3 52, 2 हासिल 5, 7 का नम 7, 7 और 5 12। इस तरह से हो गया। अब इसको घटा लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भी घटा सकते हैं। पहले समीकरण 2 लिख दें और फिर समीकरण 1 लिखकर घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लिया है तो इसको हम ऐसे ही घटा लेंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है दूसरा वाला, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ, ये भी माइनस हो। यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। इक्कीस एक्स प्लस का और ये 21x माइनस कट गए, 0 हो गया। अब यहाँ 18y और ये 35y, 35y में से 18y को घटा देंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, बचेंगे 17y। बड़ा है ये 35, 35 में से 18 घटाया और इसका चिन्ह साइन है माइनस का, तो ये माइनस आएगा। इसी तरह से इधर 11,400 है और ये 12,250 है, घटाएंगे तो इस बड़े से ये छोटे को घटा देंगे। तो यहाँ 12,250 में से 11,400 घटाना, 0 में से 0 घटाएंगे, ये आएगा 0। ये 5 में से ये 0 घटेगा, ये 5 ही रहेगा। यहाँ 2 है, 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इससे इसको उधार दे देंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 4 क्या बचे 8। यहाँ हुआ 1, अब 1 से 1 0, ठीक है, और ये 1 से 1 घट गया 0, तो इसमें कुछ नहीं, तो ये हो गया 850। अब ये माइनस का बड़ा है, संख्या माइनस की बड़ी है तो ये माइनस लगेगा यहाँ। अब दोनों पक्षों में माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17y बराबर 850। y बराबर हो जाएगा, ये गुणे में है 17, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बटे में। 17 से इसमें भाग दे देंगे, 17 से 85 काटेंगे, 17 पंजे 85, 5 बार में कट जाएगा और ये 0। तो इस तरह से आया y का मान 50। ठीक है, y का मान आया 50। अब y का मान आ गया है, अब x का मान निकालना है, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में मान रख के हल कर लेंगे। तो y का मान यहाँ किसी इसमें रख लेना, 1 या 2 में रख के हल कर लेना। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये समीकरण 1 है, 7x प्लस 6y बराबर 3,800। 7x ऐसे लिखा, यहाँ y की जगह पर मान रख देंगे, y का मान आया था 50, तो ये हो जाएगा 50, यहाँ y की जगह पर 50 लिख दिया, बराबर 3,800। और ये 6 का 50 में गुणा हो जाएगा, 7x प्लस 6 का गुणा इसमें कर लेंगे, 0, 6 पंजे 30, इस तरह से 300 हो गया और इधर 3,800। अब ये प्लस में है 300, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, इसमें घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7x बराबर 3,800 माइनस 300, घटा देंगे तो ये 3,500 रुपए बचे। ये है 7x। अब x का मान निकालेंगे, 7 यहाँ गुणे में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, भाग में, तो ये हो गया 3,500 बटे 7। x बराबर
वैल्यू आ जाएगी 7 से 35 में भाग देंगे 5 बार आ जाएगा 7 से 35 और ये इसके 2 जीरो। इस तरह से एक्स का मान आया 500 रुपए। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक बल्ला का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे अतः एक बल्ला का मूल्य बल्ला क्या माना था, x रुपए, और ये x का मूल्य आया, तो ये हुआ 500 रुपए बल्ला का मूल्य तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य माना था y रुपए और y का मान आया है यहाँ 50। तो इस तरह से एक गेंद का मूल्य आया 50 रुपए। इस तरह से हल कर दें।